नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? पिछली एक वीडियो अपलोड की थी कपालभाति क्रिया के बारे में कुछ 4 से 5 दिन पहले। उस वीडियो को आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सराहा, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और कई सारे लोगों ने उस पर कमेंट किया और उस कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछे सवाल जिनका जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन बाई चांस आपने अगर वो वीडियो मिस कर दी हो, आपने नहीं देखा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। इसलिए देखना क्योंकि उस वीडियो में बिगनर्स किस तरीके से स्ट्रोक्स लगाएंगे, बिगनर्स किस तरीके से कपालभाति करेंगे, जिन्होंने पहले कभी कपालभाति नहीं किया, उनको नहीं पता कि कब सांस छोड़नी है, कब सांस लेनी है, किस तरीके से पेट अंदर जाएगा, किस तरीके से सांसों का सिंक्रोनाइजेशन आपकी स्ट्रोक से होगा। तो वो सारी चीज़ें ज़रूर देखना। आई पर्सनली रिकमेंड। फिर भी अगर बाई चांस कोई सवाल हो किसी भी तरीके का, तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी, कमेंट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। आपका ही चैनल है, आप मुझसे जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब देना मेरा दायित्व बनता है, जिस तरीके से आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल में नए आए हो या अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट कि आपको इस वीडियो में बताई गई अच्छी जानकारी मिले। साथ के साथ बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद लोग होंगे जिनको ये सारी जानकारियाँ पहुँचनी चाहिए ना, और बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो हर दिन मैं कुछ ना कुछ उसमें अपडेट डालती रहती हूँ। तो हमारा परिवार इसी तरीके से बढ़ेगा और हम इसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। चलिए शुरू करते हैं सवालों और जवाबों का सिलसिला। तो सबसे पहला सवाल है दयानंद वर्मा जी का। नमस्कार मैम, इसे कब करना है? सुबह पानी पीने के बाद या फिर पहले, और कितने टाइम का गैप रखना है पानी पीने के बाद, प्लीज़ बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो एक सवाल है ना, कई सारे मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे भी आए, फेसबुक पे भी आए और इंस्टाग्राम पे भी आए कि पानी पीने में लोगों को किस तरीके से कब करना चाहिए, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह उठें, पानी पिए, भर पेट पानी पिए, स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठें, जाएं और टॉयलेट जाके फ्रेश हों, टॉयलेट करें, पॉटी करें, जो भी है, अपने पेट को अच्छी तरीके से साफ़ करें और उसके बाद कपालभाति क्रिया का अभ्यास करें। तो ये सारा चीज़ें करने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको फ्रेश होने में लग ही जाएगा। उसके बाद आप आराम से कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, यानी सुबह पानी पी के भी आप कपालभाति कर सकते हैं। अगला सवाल है अमित दुबे जी का। मैडम, ऑपरेशन होने के कितने दिन बाद कर सकते हैं कपालभाति क्रिया? बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब। ऑपरेशन होने के कम से कम 6 महीने के बाद आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन कितना छोटा या कितना बड़ा है। तो आपको डिसाइड करना है कि अभी आप ऑपरेशन क्रिया के लिए रेडी हैं या नहीं। स्टैंडर्ड है कि 6 महीने में आप कर सकते हैं, और अगर वापस से करना है तो किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में करें, उससे आपको आसानी होगी। अगला बहुत अच्छा सवाल है लेडीज़ के लिए कि मैडम, पीरियड्स में योगा कर सकते हैं क्या? प्लीज़ बताओ। तो रुचिता जी, पीरियड्स के दौरान योग कर सकते हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान कपालभाति मत कीजिएगा। इससे, क्योंकि उस समय ऑलरेडी हमारे यूट्रस पे इतना प्रेशर होता है, और जब स्ट्रोक्स लगते हैं, पंपिंग लगते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जाएगा, उससे आपके हार्मोन्स में परेशानी होगी, गड़बड़ी हो सकती है। तो पीरियड्स के दौरान ना करें, पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में ज़रूर कर सकते हैं, और दूसरे योग का अभ्यास कर सकते हैं। मैं जल्दी ही एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें बताऊँगी कि कौन कौन से आसन आप, प्राणायाम आसन आप कर सकते हैं पीरियड्स के दौरान, जिससे पीरियड्स के दौरान होने वाली जो भी असुविधाएं हैं आप माताओं बहनों को होती हैं, वो नहीं होगी। अगला सवाल एक बहुत प्यारी सी बहन का है। ये मेरे चैनल में रेगुलर हर वीडियो को वॉच करती हैं और मुझे बहुत खुशी होती है जब ये कमेंट करती हैं हर रोज़ और अपना फीडबैक देती हैं। इनका सवाल है, खाली पेट पानी पिया हो या वो भी नहीं दी, वेट लॉस के लिए कितना करना चाहिए डेली, कितना स्ट्रोक? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात, सुबह उठ के पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए, यानी खाली पेट ही करना है, लेकिन पानी पी के आप फ्रेश हो जाइए। और वेट लॉस के लिए कितना करना चाहिए? तो कौर जी,
वेट लॉस करना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसा कि आपके खाने पीने का शेड्यूल क्या है, आप किस तरीके का खाना खाते हैं, आपकी डेली की दिनचर्या क्या है, आप क्या क्या मतलब एक्सरसाइजेस करते हैं, आपके शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस है या डिसबैलेंस है, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर मैं बताऊं तो आप हर रोज़ मिनिमम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। और अगर स्ट्रोक की बात करूं तो वो भी बिगनर्स, इंटरमीडिएट और एडवांस प्रैक्टिशनर पे डिपेंड करता है। बिगनर्स है तो अपनी सहूलियत के हिसाब से 20-20 स्ट्रोक के 3 सेट कर लें। इंटरमीडिएट है तो उसी को स्ट्रोक्स को बढ़ा दें, पहले सेट में 50 कर लें, फिर दूसरे सेट में 60 कर लें, तीसरे सेट में 80 कर लें। और अगर एडवांस प्रैक्टिशनर है तो वो 100-120 स्ट्रोक्स तक जा सकते हैं। सवाल है गुरपाल सिंह जी का, इस कपालभाति क्रिया गुड फॉर अल्सर कोलाइटिस? नहीं, पिछली वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है किन किन लोगों को नहीं करना। बैक पेन है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारी है, अल्सर है, प्रेगनेंसी है और पीरियड्स के दौरान ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगला है प्रकाश सिंह जी का मैसेज, यद्यपि आपने बहुत अच्छी तरीके से इस क्रिया को करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है, पर एक बात पर अपनी राय जरूर दें। बाबा रामदेव 300 के 3 रिपीटेशन की सलाह देते हैं और कुछ योग गुरु 60 से ज़्यादा नहीं करने की कहते हैं, तो क्या ये सही है? प्रकाश जी, ऑलरेडी मैंने बताया कि बाबा रामदेव का बहुत ज़्यादा आदर और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, और डेफिनेटली वो कहते हैं कि 300 के 3 रिपीटेशन करना चाहिए। लेकिन आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप खुद दिल पे हाथ रख के बताइए कि जो लेवल ऑफ प्रैक्टिस बाबा रामदेव जी का है, क्या वो प्रैक्टिस आप अपने ऊपर कर सकते हैं? कितने सारे ऐसे बिगनर्स हैं जिनको सही ढंग से स्ट्रोक लगाना नहीं आता, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सही ढंग से वो पंपिंग और स्ट्रोक लगाना शुरू करें और अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार जितने भी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, जितने स्टेप्स आप कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड है। ना कि किसी इंसान के द्वारा बताई गई बातों को आप ब्लाइंडली फॉलो करें। नहीं, सबसे पहले हमें अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हमारा लेवल क्या है और हम कितना कर सकते हैं। और हाँ, डेफिनेटली जब हम प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे तो क्यों नहीं 300 स्ट्रोक तो ज़रूर कर सकते हैं। अब अगला सवाल है डिक्टेटर की तरफ से, क्या हम पानी पीकर कपालभाति तुरंत कर सकते हैं? बिकॉज कहते हैं सुबह उठकर पानी पियो फिर प्राणायाम करो। डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है और डेफिनेटली सुबह उठ के पानी पी के कोई भी प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि पानी पीने के बाद आप टॉयलेट जाएं, फ्रेश हो जाएं और उसके बाद जब आपका एम्प्टी हो जाए स्टमक, उसके बाद कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास आप ज़रूर कर सकते हैं। अगला सवाल है सुरेश सोलंकी जी का कि बैक पेन या साइटिका प्रॉब्लम वाले ये आसन में बैठ सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं क्या? तो सोलंकी जी, जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं इस तरीके से पद्मासन में बैठी थी। डेफिनेटली पद्मासन में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर बैक पेन है, अगर साइटिका की प्रॉब्लम है तो अवॉइड करें। अगला है देव कुमार कुर्रे जी का, 3 माह से लगातार कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और उल्टा मेरा पाचन क्रिया कमज़ोर हो गया है, साथ में बाएं हाथ में दर्द तथा झुंझुनाहट रहती है और दोनों क्रिया को 15-15 मिनट करता हूँ। देव कुमार जी, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर कोई भी क्रिया या आसन सही ढंग से ना किया जाए तो उसके लाभ तो नहीं होते, लेकिन हानि ज़रूर हो जाती है। तो आप चेक कीजिए कि आप सही ढंग से अनुलोम विलोम और कपालभाति कर रहे हैं या नहीं, और अगर फिर भी कोई शंका है तो किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में योग करें और अच्छी तरीके से उस टेक्निक को सीखें। और बहुत अच्छा लगा जान के कि आप 15 मिनट इस क्रिया का अभ्यास करते हैं। आशा करती हूँ आपको ज़रूर लाभ होगा। अगला सवाल है कीर्ति पटेल जी का, मैम वाइफ को मेनोपॉज चल रहा है, 8 मंथ से पीरियड नहीं आए हैं, लेफ्ट नी में स्वेलिंग है और चलते वक्त पेन होता है, क्या वो कपालभाति कर सकती हैं? कीर्ति जी, एक औरत की ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस होते हैं। जब वो 12-13 साल की होती है तो सबसे पहले उसको पीरियड्स आते हैं, फिर जितनी भी मतलब देर तक उसको, जितनी भी उम्र तक उसको पीरियड्स रहते हैं, तो उस पीरियड से बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। और जब मेनोपॉज भी आता है तो वो भी एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाती है, यानी ट्रांजिशन फेज़ होता है।
तो डेफिनेटली आप किसी भी एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाने में आपको प्राणायाम बहुत मदद करता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो डेफिनेटली आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं, जिस भी सिटिंग पोजीशन में बैठ के कंफर्टेबली कर सकते हैं करें। अब अगला सवाल है तपस कुमार जी का, इज़ इट अलाउड फॉर अल्सर पेशेंट? नहीं, ऑलरेडी बता चुकी हैं, अल्सर के पेशेंट को नहीं करना चाहिए। अगला है ज्योत्सना जी का सवाल, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी, थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, उन अच्छे कमेंट्स को मैं नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ भी की, तो उसको छोड़ के मैंने सोचा कि सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैडम कहती हैं, पर मैडम आपने ये बताया नहीं कि पर मैडम आप ये नहीं बताया करने के बाद कितने देर बाद कुछ खा पी सकते हैं। तो ज्योत्सना जी, कपालभाति क्रिया करने के बाद 5 से 10 मिनट का आराम कर लें, शवासन में लेट जाएं और उसके बाद डेफिनेटली आप जो भी अपना नाश्ता वगैरह करना चाहती हैं कर सकती हैं। सुरेश जी पूछते हैं, कपालभाति से कमर दर्द होता है, कपालभाति से कमर दर्द के होता है, कुछ सजेशन दीजिए। डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी सवाल का जवाब दिया है, अगर आप गलत तरीके से कपालभाति कर रहे हैं तो आपको कमर में दर्द डेफिनेटली होगा, और अगर कमर में दर्द ऑलरेडी है और भी अधिक कपालभाति करेंगे तो आपको कमर में और भी ज़्यादा दर्द होगा। तो इसीलिए सबसे पहले रेस्ट कर करके कपालभाति करें, सही टेक्निक से कपालभाति करें, और अगर कमर में ऑलरेडी दर्द है तो कपालभाति क्रिया का अभ्यास ना करें। अगला सवाल है लीला जी का, प्रेगनेंसी में कपालभाति कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है लीला जी, बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति नहीं करिए। अगला सवाल है नेहा जी का, कैन आई सिट ऑन चेयर एंड डू इट? येस, डेफिनेटली यू कैन डू इट नेहा जी। आप किसी भी जगह पे आप बैठ रही हैं, ये ध्यान रखिए कि आपकी कमर और गर्दन सीधी हो, और ये ज़्यादा ज़रूरी है। और आप बाकी आप चेयर पे बैठ सकती हैं, बेड पे बैठ सकती हैं, सुखासन में बैठ सकती हैं, इस तरीके से पद्मासन में बैठ सकती हैं, वज्रासन में बैठ सकती हैं, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कम्फर्ट। आगे विलास जी का है कि दीदी कपालभाति में हम सांस छोड़ते समय पेट तो अंदर क्यों नहीं खींचे, मैं कपालभाति करता हूँ तो मेरा हेड भारी हो जाता है, उसमें भारीपन आता है, इसकी वजह क्या है? तो विलास जी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने कपालभाति को स्टेप बाय स्टेप बताया है, उस वीडियो को ज़रूर देखना। और उसमें मैंने बताया है कि थोड़ा बीच बीच में रुक के कपालभाति करें, और जो ये सर का भारीपन होना ना, अगर ये एक केवल कुंभक की स्थिति होती है, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में किया है, वो केवल कुंभक की स्थिति हो सकती है कि आप थोड़ा देर आप सुन्न हो जाते हैं ना, तो आपको सांस आ रही होती है, जा रही होती है, और आप शांत हो जाते हैं। वो बहुत अच्छी स्थिति है, एक मेडिटेशन की अनुभूति होती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द वर्द इस तरीके से महसूस होता है तो बीच में थोड़ा रुक जाएं। अगला शाश्वत जी का कमेंट है कि मैंने कपालभाति के कितने स्ट्रोक रोज़ लगाना चाहिए? भाई साहब, कपालभाति के स्ट्रोक कितने लगाना चाहिए तो आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। 5 से 10 मिनट कपालभाति कर लें। बिगनर्स हैं तो ऑलरेडी मैंने बताया कि 20 से 30 कर लें, स्ट्रोक लगाएं, और इंटरमीडिएट है तो 50 से 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं, और एडवांस हैं तो कम से कम 100 स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। अर्चना जी कहती हैं, सुबह जो कपालभाति करना है वो क्या टॉयलेट से फ्रेश हो जाना ज़रूरी है? अगर पेट साफ नहीं हुआ तो क्या कपालभाति नहीं कर सकते? अर्चना जी, बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है जिसमें उनका सुबह पेट साफ नहीं होता, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकती हैं कि कोशिश कीजिए कि पेट साफ हो जाए, पानी पीजिए, पेट साफ हो जाए। अगर पेट नहीं भी साफ होता तो कपालभाति का अभ्यास कर लीजिए। कुछ दिन बाद जब आप कपालभाति का अभ्यास करती रहेंगी तो डेफिनेटली आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होती है। लास्ट के 3 सवाल बचे हुए हैं। सुबह पानी तो पी सकते हैं ना, और चाय? तो अमन जी का ये सवाल है। अमन जी, कोशिश कीजिए चाय छोड़ दीजिए, अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ का त्याग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी, चाय छोड़ सकते हैं तो चाय छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय अगर आप सुबह पिएंगे तो आपको डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा रहेगी, पेट साफ नहीं होगा। वहीं अगर आप सुबह उठ के पानी पीने की आदत डालते हैं तो आपका पेट हमेशा साफ रहेगा और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। सेकंड लास्ट सवाल है सनी जी का, कितने मिनट्स करना चाहिए? 5 से 10 मिनट करना सफिशिएंट है, और अगर इससे अधिक करना चाहते हैं तो बीच में रेस्ट करके कीजिए। लास्ट सवाल है उमेश जी का, वेरी गुड वीडियो, थैंक यू सो मच उमेश जी।
मैडम खाली पेट पानी पीकर कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली खाली पेट आप पानी पीजिए और फ्रेश होने के बाद कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी, सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और अगर अभी भी कोई भी सवाल का जवाब देना छूट गया होगा तो हिचकिचाइएगा बिल्कुल नहीं। आपका अपना चैनल है योगा विद शहीदा, डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करेंगे और मैं उस सवाल का जवाब दूंगी। हो सकता है जवाब देने में थोड़ा सा लेट हो जाऊं, लेकिन सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। और इन्हीं सब शब्दों के साथ प्लीज़ आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।